Hello, my dear students and dear friends. Good morning, all of you. Today, I will discuss about the topics learning integrations of trigonometric functions. तो डियर स्टूडेंट्स, ये लर्निंग इंटीग्रेशंस उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स तुरंत सॉल्व नहीं कर पाता है और जगह जगह पे कंफ्यूज हो जाता है कि हाउ टू सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन इंटीग्रेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जीरो लेवल से मैं बताने का प्रयास करूंगा और आप लोगों को एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग इंटीग्रेशंस के अंदर पिछला क्लास में मैंने अलजेब्रिक फंक्शंस का डिस्कशन किया था। आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का जीरो लेवल से डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है और कैसे करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को लर्न करने का और माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का, चाहे वो बाय पार्ट्स में हो या सब्स्टिट्यूशंस में हो या सिंपल इंटीग्रेशंस में हो, जगह जगह पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो कंफ्यूज हो जाता है, वैसे स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने लर्निंग इंटीग्रेशन स्टार्ट किया हूं। और आज मैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर जो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x, साइन स्क्वायर x, साइन qx, साइन 4x, tan x एंड cot x, डिफरेंट टाइप का इंटीग्रेशंस में, चाहे वो बाय पार्ट्स में हो या सिंपल में हो या सब्स्टिट्यूशंस में हो, जगह जगह पे इसका यूज होता है। अब क्वेश्चंस के अंदर ही ये डिफरेंट टाइप इंटीग्रेशन के अंदर सेट किया हुआ रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, बारी बारी से मैं करके दिखाऊंगा और आप लोगों को ध्यान से लर्न करके माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, वन बाय वन फटाफट मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं और आप लोगों को माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है कि नंबर 1 की इंटीग्रेशन ऑफ sin x एंड dx। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का होता है डियर स्टूडेंट कि माइनस cos x प्लस c, ये तो आंसर हो गया। लेकिन आया कहां से कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का माइनस cos x है? तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो स्टूडेंट समझ नहीं पाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का माइनस cos x रट लेता है। रटने की जरूरत नहीं है, यहाँ समझने की जरूरत है। एक बार यदि आप लोग अंडरस्टैंड कर लिए जीरो लेवल से हाई लेवल तक, तो आपको किसी भी इंटीग्रेशन को याद करने का और रटने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब समझ जाइएगा तो आप बेधड़क ऑल ऑफ यू कैन इजीली solve about any questions in the examinations hall, different type test, different type examinations। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आया कहां से? तो आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप लोगों को याद दिलाना भी चाहूंगा कि सिंस कि डिफरेंशिएट का यहाँ पे cos x का क्या होता है? माइनस sin x। अब इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब क्या हो गया कि इंटीग्रेशन, ये जो sin x dx होगा तो इसका इनवर्स डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आया, इधर का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा cos x और माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि माइनस cos x प्लस c। ये है। तो मतलब क्या हुआ कि इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कि इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। यदि कोई स्टूडेंट इंटीग्रेशन को यदि भूल जाता है तो डिफरेंशिएशन को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन।
डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट आएगा उसका यदि हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो उसका जो अपोजिट जिसका डिफरेंशिएशन है वही उसका रिजल्ट होता है इंटीग्रेशन में। तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx का क्या हो जाएगा माइनस cos x प्लस c। और c इंटीग्रेशन कांस्टेंट मतलब है आगे कोई इंटीग्रेशन और नहीं होगा, यहीं पे द एंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट कि sin स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन कैसे करना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो 1 बाय 1 जीरो लेवल से माइंड में सेट करने का प्रयास करना है आप सभी को, ताकि जब डिफरेंट टाइप बाय पार्ट्स में हो या सब्स्टिट्यूशंस में हो या सिंपल इंटीग्रेशन, चाहे वो डिफिनिट का हो या इंडेफिनिट का, बेधड़क आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 sin स्क्वायर x dx। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है डियर स्टूडेंट कि इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x एंड dx। तो डियर स्टूडेंट कि डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x dx का होता नहीं है। अब इसका त्रिकोणमितिक फंक्शंस जो आप लोग 11th क्लास में पढ़ चुके हैं वो फार्मूला यहाँ पे पुट करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि त्रिकोणमितिक फार्मूला में कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x/2 होता है। जब ये होता है तो इस जगह पे आपको पुट करना है कि sin स्क्वायर x की जगह 1 माइनस cos 2x/2, क्योंकि sin स्क्वायर x का dx इंटीग्रेशन होता नहीं है। तो यहाँ पे क्या करना है त्रिकोणमितिक फार्मूला sin स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2x/2 है, यहाँ पे पुट करना है और फिर इंटीग्रेशन कर देना है। तो 1 माइनस cos 2x/2 ये हो गया एंड dx ये हाफ है तो हाफ को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ dx हो गया, इसको सेपरेट कर रहे हैं। फिर ये अगेन हाफ इस, क्योंकि हाफ जो है 2 इसके साथ भी है डिवाइड में और इसके साथ भी है, तो मतलब यहाँ पे cos 2x dx हो गया। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये हाफ, और ये तो बता चुके हैं पिछला क्लास अलजेब्रिक में कि इंटीग्रेशन ऑफ dx x होगा। अब कैसे आता है वहां पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछला क्लास में। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx का x और यहाँ पे हाफ और एंड cos 2x का क्या हो जाएगा sin 2x/2, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा dx/dx sin x का cos x है तो cos x का क्या हो जाएगा sin x, क्योंकि इंटीग्रेशन क्या होता है डिफरेंशिएशन का उल्टा। तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे x/2 माइनस sin 2x/4 प्लस c, ये आंसर हो गया। अब यहाँ पे यहाँ समझना है कि कैसे आया। तो यहाँ पे नोट बोल के हम कर देते हैं कि d/dx एंड sin x का होता है cos x। अब इसी का cos x का इंटीग्रेशन करेंगे तो sin, और यहाँ 2 है तो यहाँ पे 2 लग गया। और इंटीग्रेशन का नियम है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ यदि 2 है x का जो कोफिशिएंट होता है डिवाइड में लिखना है, लेकिन डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में आ जाता है। यदि यहाँ डिफरेंशिएशन का बात करेंगे कि डिफरेंशिएशन d/dx cos 2x का, तो यहाँ पे 2 माइनस sin x हो जाएगा और cos sin का क्या हो जाएगा sin, मान लीजिए यहाँ पे d/dx एंड sin 2x, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 और sin का क्या होता है cos 2x। तो डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट में 2 आता है, लेकिन इंटीग्रेशन में डिवाइड में दे देना है x का कोफिशिएंट में जो भी रहेगा। इज इट क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे समझने की जरूरत है आप सभी को, जहां पे त्रिकोणमितिक फार्मूला जहां पे यूज होगा वहां पे वो वैल्यू पुट करना है और फिर सिंपल इंटीग्रेशन कर देना है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 में sin qx। अब आते हैं sin qx का। तो डियर स्टूडेंट अब आते हैं sin qx dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो भी डायरेक्ट नहीं होता है, उसका भी फार्मूला होता है त्रिकोणमितिक फार्मूला, जो ऑलरेडी आप लोग ऑल ऑफ यू हैव लर्न फ्रॉम स्टैंडर्ड 11th क्लास। त्रिकोणमितिक फंक्शंस में डिफरेंट टाइप का जो फार्मूला यूज होता है
चाहे साइन स्क्वायर एक्स हो या साइन क्यू एक्स हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, साइन क्यू एक्स एंड डी एक्स। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा। तो सिंस साइन 3x का होता है कि 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स हो गया। अब हमको साइन क्यू एक्स है अब यहाँ पे बिठाना है, तो क्या हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो 4 साइन क्यू एक्स और इधर 3 साइन x और माइनस साइन 3x। तो देयरफॉर साइन क्यू एक्स 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4। तो ये वैल्यू मेरा आ गया। साइन क्यू एक्स dx चाहिए तो साइन क्यू एक्स का इसी फॉर्मूला से साइन 3x का होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, और यहीं से सिंपलीफाई करके साइन क्यू एक्स का क्या निकला 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4, और यही वैल्यू यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे यदि हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4 एंड dx। अब इसको सेपरेट करना है तो 3/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन x माइनस 1/4 साइन 3x dx हो गया। तो 3/4 और इनटू साइन का क्या होता है माइनस cos x 1/4 माइनस cos 3x बाय 3, x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ पे माइनस cos x और इधर 3/4 और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे cos 3x और 4 3 जा 12 प्लस c, ये हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें दो तरह से भी बना सकते हैं, इससे भी बना सकते हैं, और sin qx को sin स्क्वायर x इनटू sin x के माध्यम से ही हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, और अगेन 1 माइनस cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x को ब्रेक करने के बाद सब्स्टिट्यूशन से भी इसको निकाल सकते हैं। तो दोनों से जो आप लोग को आसान पड़ेगा आप लोग कर सकते हैं। सबसे पहले sin qx का वैल्यू निकालेंगे, ये वैल्यू यहां पुट किए फिर सिंपलीफाई कर दिए सिंपल इंटीग्रेशन के साथ। इज इट क्लियर? अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 sin 4x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, चलिए उसको भी दिखा देते हैं। तो sin qx का तो हो गया डियर स्टूडेंट्स, अब बारी आता है sin 4x dx। अब इसका कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएगा, कैसे करेंगे, ये मन में बहुत तरह का विचार आता है स्टूडेंट्स का। तो डियर स्टूडेंट्स एक बार देख लेने से आप लोगों का सारा आशंका दूर हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x dx, क्योंकि sin 4x dx का इंटीग्रेशन होता नहीं है। स्टूडेंट के मन में आशंका होने लगता है, कंफ्यूज होने लगता है कि आखिर ये sin 4x को कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वैल्यू लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसको आप लोग ब्रेक कर सकते हैं कि sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया sin 4x का ब्रेक, और अभी हम लोग जस्ट बताएं कि सिंस कि sin स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x बाय 2, यही वैल्यू यहाँ पुट करना है और इसको लगा देना है। तो यहाँ पे यदि लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर, और नीचे भी 2 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, या यदि कंफ्यूज कीजिएगा तो यहाँ पे एक बार लिख लीजिए, चलिए लिख लीजिए, हो गया, मतलब यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 को बाद में 4 लिखिएगा, तो चलिए यहाँ पे 2 अब बाद में 4 कर दीजिए, तो मतलब 1 माइनस cos 2x का ये होल स्क्वायर इधर और नीचे का 4। इज इट क्लियर? अब a माइनस b का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए, तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x बाय 4, और ये आपका dx। अब इसको अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1/4 dx, और ये 2/4 cos 2x dx, अब प्लस 1/4 को बाहर निकालिए, इसके साथ भी है, एंड cos स्क्वायर 2x
dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, तो x/4 और 2/4 और इंटू साइन 2x/2 हो गया। अब प्लस 1/4 और अगेन इसका साइन का माइनस होता है, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस cos 4x/2, क्योंकि स्क्वायर का यहाँ 2x हुआ तो स्क्वायर फिर 2x है, इसलिए यहाँ पे 4x हो जाएगा एंड dx। इज इट क्लियर? ये 2 कैंसिल। अब चलिए यहाँ पे बना देते हैं, हो गया। अब आपके पास आया कि x/4 माइनस साइन 2x/4 अब प्लस, अब इसका 4 टू जा 8 मतलब आपका 1/8 dx और ये आपका प्लस 1/8 और यहाँ पे cos 4x dx। अब इसका बचा हुआ इंटीग्रेशन को कर देना है, तो x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस और dx का f मतलब x/8 प्लस 1/8 और साइन ये पर 4x/4, तो मतलब x/4 माइनस साइन 2x/4 प्लस x/8 प्लस साइन 4x/32 प्लस c, ये आपका हो गया। इसका एलसीएम लेके भी सिंपलीफाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब हुआ कि साइन 4x dx का इंटीग्रेशन होता नहीं है, आपको त्रिकोणोमेट्रिक फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके सिंपलीफाई करना है। सबसे पहले साइन स्क्वायर x का क्या होता है 1 माइनस cos 2x/2, ये वैल्यू पुट करने के बाद सिंपलीफाई करना है। अगेन यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर 2x है तो साइन स्क्वायर x का 1 प्लस यहाँ पे माइनस होता है और cos का क्या होता है प्लस, और यहाँ पे 4x क्यों लगा, क्योंकि साइन स्क्वायर x का cos 2x होता है, तो ऑलरेडी जब 2x है और अगेन 2x तो इसका 4x हो जाएगा। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करके सिंपलीफाई कर देना है। इज इट क्लियर? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो इस टाइप से आप लोग जीरो लेवल से हाई लेवल तक जब माइंड में सीट हो जाएगा तो डिफरेंट टाइप का जो सब्स्टिट्यूशंस होता है, सिंपल इंटीग्रेशन या बाय पार्ट्स में हो, चाहे वो डिफिनिट का हो या इंडिफिनिट का, आप लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स कि आपका इंटीग्रेशन ऑफ 10x, अब 10x को कैसे करेंगे? ये स्टूडेंट्स के मन में शंका और आशंका होने लगता है कि आखिर 10x का इंटीग्रेशन क्या होगा, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आप लोगों का जो शंका और आशंका है मैं 2 मिनट के अंदर ही दूर करने का प्रयास करूंगा और आप लोग को लर्न करने का प्रयास करना है। डियर स्टूडेंट्स कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 10x dx, ये आप लोगों का जो कंफ्यूजन है कि आखिर ये इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx को कैसे सॉल्व करेंगे, मन में कंफ्यूज होने लगता है। 2 मिनट के अंदर आप लोगों का टोटल कंफ्यूज दूर हो जाएगा। चलिए 10x को सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे कि sin x by cos x and dx। 10x को ब्रेक कर लिए। अब इसको हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे कि लेट cos x को z मानेंगे, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x dx dz और इसका sin x dx इक्वल टू माइनस dz हो गया। तो सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं कि जिसको हम लेट मानेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद सेकंड पार्ट आ जाना चाहिए कि पहले चेक करना होगा, यदि sin को मानेंगे तो cos आएगा, नीचे नहीं आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, cos को z मानेंगे तो sin x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस dz आ गया। तो मतलब ठीक है, अब इसको वैल्यू बैठा दीजिए कि माइनस बाहर रखिए dz और इसको z माने हैं तो z, तो मतलब माइनस log z। इज इट क्लियर? अब माइनस को ऊपर चढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा log -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 1/z। अब वैल्यू जब पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा log 1/cos f और इसको log 1/cos का क्या होता है sec f plus c।
तो इसका मतलब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का क्या होगा, log sec x plus c। 2 मिनट के अंदर आप लोगों का जो कंफ्यूज शंका और आशंका होने लग रहा था कि आखिर इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx का आखिर क्या होगा, तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले 10x को sin बाय cos में ब्रेक करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, cos x को z, फिर इसका वैल्यू डिफरेंशिएशन करके निकालेंगे, फिर पुट करेंगे dz बाय z का क्या होता है log z, फिर अगेन z का वैल्यू बैठा के सॉल्व कर देना है। सेम टू सेम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे कि आखिर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का क्या होगा। शंका और आशंका होने लगता है तो 1 मिनट के अंदर आप लोग का जो भी शंका आशंका है दूर हो जाएगा, क्योंकि सेम टू सेम 10x जैसा ही cot x का भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx। सेम टू सेम डियर स्टूडेंट यहाँ पे cos का क्या होगा cos by sin x, cos x by sin x, और इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे कि sin x इक्वल टू z और डिफरेंशिएशन करेंगे तो sin का cos x dx dz हो गया। अब वैल्यू को पुट कर देंगे, यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यहाँ पे dz by z और यहाँ पे log z प्लस c और z का वैल्यू sin x, तो मतलब log sin x प्लस c, ये आपका रिजल्ट हो गया। 1 मिनट के अंदर आप लोग का जो शंका आशंका था रिमूव हो गया कि आखिर इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx का क्या होगा और कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ये 0 लेवल से हाई लेवल तक यदि आपका कॉन्सेप्ट यदि क्लियर हो के माइंड में सेट हो गया तो आगे जाके सिंपल इंटीग्रेशन करने में, सब्स्टिट्यूशन करने में, बाय पार्ट्स करने में आसान हो जाएगा। तो ये लर्निंग इंटीग्रेशन खास करके उन स्टूडेंट्स के लिए है जो जगह जगह पे कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर उसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, उसका फाइंड आउट क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या होगा। ये आप लोगों का जो कंफ्यूज होता है ये आराम से रिमूव हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स cot x dx का सबसे पहले उसको ब्रेक करेंगे cos by sin, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, फिर सिंपलीफाई करके इंटीग्रेशन कर देंगे। तो मतलब क्या हुआ cot x dx इंटीग्रेशन का क्या होगा log sin x plus c। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से 1 बाय 1 जीरो लेवल से लेके हाई लेवल तक माइंड में सेट करने का प्रयास करना है। तो ये था sin x का। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसका cos का करके दिखाएंगे कि cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos स्क्वायर x, cos qx, cos 4x, sec x एंड cosec x का दिखाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स आई होप आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि कैसे जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक 1 बाय 1 इंटीग्रेशन करना है, कैसे सब्स्टिट्यूट करना है, कैसे वैल्यू को पुट करके इंटीग्रेशन करना है। ये आप लोगों के मन में जो शंका आशंका था ये 5 मिनट के अंदर आप लोगों का रिमूव हो गया होगा और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इसी का cos x फॉर्म में इंटीग्रेशन को देखूंगा। तब तक के लिए